बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। तमाम स्टूडेंट्स को ICM TV और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इन तमाम कंप्यूटर कोर्सेज को ICM सॉफ्टवेयर हाउस और ICM TV ने स्पॉन्सर किया है। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज हमारा कोरल ड्रॉ X5 सॉफ्टवेयर का 5वां लेक्चर है। सबसे पहले मैं आपको आउटलाइन के बारे में बताऊंगा कि आज हम आपको डिलीवर क्या करेंगे। सबसे पहले हम कमांड सीखेंगे डाटा कॉपी फ्रॉम इन पेज, यानी कि अगर आप उर्दू को कोरल ड्रॉ में लेके आना चाहें तो वो किस तरीके से लेके आएंगे, और आउटलाइन पेन क्या चीज़ है, यूनिफॉर्म फिल क्या कमांड होगी, फाउंटेन फिल, पैटर्न फिल, टेक्सचर फिल, इंटरेक्टिव फिल टूल, मैच टूल, कंबाइन, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, फाइल इन मेन्यू बार, और टेक्निक्स और असाइनमेंट्स होगी। अब सबसे पहले मैं आपको कॉपी करना बताऊंगा। आप इन पेज ओपन कर लें, इन पेज पे आप कुछ लिख लें और इस पे आपने पिक टूल की मदद से पेज के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप इसे कॉपी करें टेक्स्ट को। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, पिक टूल लेने के बाद आप पेस्ट कर दें, एडिट में जाएं और पेस्ट की कमांड यूज कर लें। जैसे आप पेस्ट करेंगे ये आपके जो ड्राइंग बोर्ड है वो किसी ना किसी जगह पेस्ट हो गया है, और आप इसको सिर्फ पी की कमांड करेंगे और इसका व्यू आप कम करेंगे माइनस करके, तो ये आपका इस तरीके से कोरल ड्रॉ उर्दू में लिखा हुआ आ जाएगा। अब सिंपल ट्रांसफॉर्म की मदद से आप इसको छोटा करने के बाद आप इसके टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। अनग्रुप की कमांड हम आगे चल के इसको समझाएंगे। अनग्रुप है क्या चीज, पहले अरेंज में जाके कन्वर्ट टू कर्व बता चुका हूं कि ऑब्जेक्ट को अपने कन्वर्ट टू कर्व्स कैसे करना है। तो इसी तरीके से आपने जो भी टेक्स्ट इन पेज से आप रिसीव करेंगे आपने इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेना है। अगर आप इसको कन्वर्ट टू कर्व नहीं करेंगे तो आपको नुकसान ये होगा कि आपका फ़ॉन्ट खराब हो जाएगा। तो ये कमांड आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है, आप इसका इस्तेमाल आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके बाद हमारी बारी आएगी जी, कमांड है आउटलाइन पेन। आउटलाइन पेन के अंदर आपने जो चीज़ सीखनी है वो ये है कि जस्ट लाइक ये आपने एक ब्लॉक लिया है और इस ब्लॉक को लेने के बाद अगर आप इसकी आउटलाइन को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं इसका साइज, तो आप इस तरीके से 8 पॉइंट 10 पॉइंट आप इस तरह आउटलाइन इसकी इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आपको इसको कलर करना है तो राइट क्लिक करके आप इसका कलर भी कर सकते हैं। राइट माउस के राइट बटन से आप इसका कलर कर सकते हैं और लेफ्ट बटन से आप इसको कलर अंदर इनसाइड पे कर सकते हैं। इसके बाद आपकी कमांड है यूनिफॉर्म फिल टूल। जैसे ये फ्लैट कलर आपका कोई भी चूज कर रहे हैं, येलो है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, तो इसी तरह स्टूडेंट्स आपको रिक्वायर्ड है मल्टी शेड्स। आप फाउंटेन फिल पे क्लिक करते हैं, यहां से आपको मल्टी कलर स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही आप इस पे फाउंटेन पे क्लिक करते हैं तो यहां से ये आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी फाउंटेन फिल की। यहां से आपको डिफरेंट डिजाइन है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आप इसको 3D में बनाना चाहते हैं, स्पेशली आपको मैं एक बता दूं चीज़ कि कोई चीज़ अगर आप 3D में बनाना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप इसको रेडियल कलर करके यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ इनसाइड अंदर का कलर आप चेंज कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसकी आउटलाइन को ख़त्म करके एक 3D शेप में आपको कोई भी ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब ये आप इसका इस्तेमाल मैं आगे बताऊंगा, जैसे जैसे इसकी टेक्निक्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम सबसे पहले हमारा फोकस होगा कमांड्स के ऊपर, ताकि हम जल्दी से कमांड्स को फॉलो कर लें कि हम कमांड से कर क्या सकते हैं। पैटर्न फिल टूल है, जिस तरीके से आपने ये कलर मल्टी शेड दिए, लेकिन मैं थोड़ा सा आपकी फाउंटेन कलर में कुछ चीज़ें रह गई हैं, मैं आपको वो बताना चाहूँगा। जस्ट लाइक आप एक लिनियर में इस तरह मल्टी शेड करना चाहते हैं तो आप कस्टम पे क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कोई भी कलर चूज करके डबल क्लिक करें, यहाँ से आप मल्टी शेड्स के कलर बना सकते हैं। आप ओके करने के बाद ये मल्टी शेड्स आपके कलर आ गए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके लिए सबसे बेनिफिट्स इसमें ये होगा, आप कोई भी टेक्स्ट लें और इस टेक्स्ट को अगर आप यही कलर मल्टी शेड देना चाहें तो आप क्लिक करेंगे फाउंटेन पे,
फाउंटेन पे क्लिक करने के बाद कस्टम पे आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दें, कोई भी कलर चूज़ करते जाएं जो आपको कलर चाहिए। तो आप इस तरीके से मल्टी शेड्स कलर जो है वो उनका इंतखाब कर सकते हैं और इस तरीके से आप, और अगर आप इसमें आउटलाइन देना चाहें तो ये आप आउटलाइन दे सकते हैं। ये आपको आउटलाइन भी क्लियर हो गई, यूनिफॉर्म भी क्लियर हो गया, फाउंटेन फिल भी क्लियर हो गया। पैटर्न फिल क्या चीज़ है? पैटर्न फिल से आपको डिफरेंट पैटर्न मिलेंगे जिसकी मदद से आप बहुत सारे इसके अंदर पैटर्न मौजूद है। अगर आप ये चूज़ करना चाहते हैं इस बटन पे क्लिक करेंगे, 2 कलर वाले चूज़ करना चाहते हैं 2 कलर में मिल जाएंगे, फुल कलर पे आप क्लिक करना चाहते हैं मल्टी शेड्स में मिल जाएंगे। इस तरीके से आपका टेक्स्ट आ जाएगा। ये आपके बैकग्राउंड्स पे बहुत मदद देगा, आप डिफरेंट बैकग्राउंड्स बना सकते हैं। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को अगर आप वाइट शो करना चाहेंगे तो ये देखिए ये वाइट डिफरेंट कलर्स पे आ जाएगा। तो इस तरह आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स फाउंटेन फिल के बाद पैटर्न फिल भी क्लियर हो गया। टेक्सचर फिल की बात करेंगे। टेक्सचर फिल भी वही चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंट सिर्फ ये होगा कि आपने टेक्सचर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिज़ाइन नजर बैकग्राउंड्स के आ जाएंगे। जो भी आप कलर चूज़ करना चाहें इन बैकग्राउंड्स का वो आप यहाँ से कलर बना भी सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज सारी दी गई है, यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई बैकग्राउंड्स यहाँ से चूज़ कर रहे हैं और यहाँ से आप इसको येलो डॉट शो अगेन प्रीव्यू क्लिक, ये देखिए प्रीव्यू करने के बाद आप ओके करेंगे तो ये आपका कलर आ जाएगा। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो है इंटरेक्टिव फिल टूल। इंटरेक्टिव फिल टूल में आपके पास ये इंटरेक्टिव फिल टूल की कमांड है और इसमें भी वही चीज़ है, सिर्फ फ़र्क ये है कि आप यहाँ से सिर्फ क्लिक करने के बाद इसको चूज़ करें यहाँ से पैटर्न वगैरह और आप इसको क्लिक कर सकते हैं। आप जैसे इसको कम करेंगे ये देखिए ये इसमें डिज़ाइन जो है वो उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। ये इसके डिज़ाइन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। सैम्पल 5 में ये कलर्स आएंगे, सैम्पल 6 में ये कलर्स होंगे, शेड्स होंगे। आप यहाँ से वही सारी चीज़ें जो आपको यहाँ से मिल रही थी अब आपको यहाँ से मिल सकती है। यूनिफॉर्म कलर करना चाहेंगे, लीनियर कलर करना चाहेंगे, मल्टी शेड्स लीनियर कलर में आपको मिलेंगे और इसके बाद आप कॉनिकल डिफरेंट शेड इस तरह आपको मिल जाएंगे। सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी आप यहाँ से इन टच कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से कलर चेंज करने हैं तो यहाँ से आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक अब इससे बना क्या सकते हैं, सिर्फ सिंपल मैंने अब मैं टेक्निक्स आपको बताऊंगा इसकी। ये टेक्निक्स देखिए, ये एक सीडी बन गई। अब मैं इस सीडीज को किसी जगह पे यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे स्क्यू की कमांड मैंने आपको बताई है तो ये देखिए यहाँ पे अब आपने इसकी टेक्निक से क्या चीजें क्रिएट कर ली। कंबाइन की कमांड बहुत फ्रूटफुल है, मैश टूल की कमांड बहुत फ्रूटफुल है, आपका बहुत फायदा देगी। अब इससे आप कर क्या सकते हैं। सबसे पहले मैं कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। सबसे पहले मैंने फ्री हैंड टूल की मदद से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपके सामने। अब यहाँ पे मैंने कर्व सिर्फ सिंपल इस नोड्स को सिलेक्ट किया। अगर आप इस नोड को सिलेक्ट करेंगे ये कमांड ऑन नहीं होगी, लिहाजा जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करेंगे काम करते हुए, कुछ ना कुछ आप गलती करेंगे तो प्रॉब्लम फेस करेंगे, अदरवाइज आपकी एग्जैक्ट कमांड यूज हो सकती है। इस तरीके से आप एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे और इसकी शेप हम क्रिएट कर रहे हैं आम की। सिंपल आपने कर्व यहाँ से कर्व किया, यहाँ से थोड़ा सा स्लाइड यहाँ से कर्व किया, थोड़ा साइड से, देखिए कितनी प्यारी एक शेप क्रिएट हो गई। अब ये शेप थोड़ी सी कर्व प्रॉपर तरीके से अगर आपको नहीं नजर आ रही तो आप इस पर डबल क्लिक करके आप नोट्स को खत्म भी कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करके नोट्स को लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप यहाँ पे इस शेप्स को थोड़ा स्मूथ कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, यहाँ इसको डिलीट कीजिए तो ये इसको थोड़ी सी मूव आपको होती नजर आएगी। अब आपकी एग्जैक्ट शेप आम की तैयार हो चुकी है। एक डबल क्लिक यहाँ करें और इसके बाद आप इसको देखिए, ये हल्का सा इसको पुश कीजिए और यहाँ पे भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब आपकी एग्जैक्ट शेप रेडी हो जाएगी। यहाँ से आप इसको डिलीट कर दें। थोड़ा सा अगर आपको फील हो रहा है कि ये एग्जैक्ट नहीं है तो इस तरीके से आप इसको एग्जैक्ट शेप आपकी तैयार रेडी कर सकते हैं। सिंपल आपने ड्राइंग करनी है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर लें, उसके बाद आप इसको 3D में दिखाना चाहते हैं तो यही कमांड्स आपकी यूज़ होंगी।
अब आप इसको फाउंटेन कलर करना चाहते हैं, पैटर्न कलर करना चाहते हैं, अगर ओरिजिनलिटी देना चाहते हैं तो ओरिजिनलिटी के लिए आप सिंपल इसका येलो कलर करेंगे और इसका एक सर्कल से हम इसके ऊपर वाला हिस्सा तैयार करेंगे और उसके बाद अब ये आपकी ओरिजिनल शेप रेडी है। अगर आप इसमें छोटा सा लीफ दिखा दें तो उसका आपको और इम्पैक्ट ये नज़र आएगा, आपकी एग्जैक्ट एक्यूरेसी से मुकम्मल शेप रेडी हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं बताता चलूँ, अभी ये दो ऑब्जेक्ट्स आपके ड्रॉप में हैं, अभी ये नोड्स आपस में मिली नहीं तो आप इसमें कलर नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट्स इसके लिए परेशान हो गए कि हम इसमें कलर क्यों नहीं कर सकते, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और जबकि ये भी लाइन आपको नज़र आ रही है, मैंने इसी लाइन की कॉपी करके इसको शेप को क्रिएट किया है। अब जो हम लीफ बनाना चाह रहे हैं इसके अंदर आपको कंबाइन की कमांड में समझाना चाहूँगा। कंबाइन है क्या चीज़? बेसिकली मैश टूल हमारा ये जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हम मैश टूल आपको समझाएंगे और अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कंबाइन। तो कंबाइन से सिंपल आपने इन दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप इस तरीके से सिलेक्शन करते हैं तो ये देखिए सिर्फ आपका वही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। आप इसको कंबाइन की ये कमांड है, ये देखिए जैसे आपने इस पे अपने पॉइंटर क्लिक किया ये कमांड आपको प्रॉपर्टी बार पर शो होगी है। अब आपने सिंपल क्लिक करना है और क्लिक करने के ये दोनों जॉइंट्स आपस में अभी तक कलर आप इसमें फिल नहीं कर सकते जब तक आप इसको मिलाएंगे नहीं। तो फिर आपको शेप टूल का सहारा लेना पड़ेगा, दोनों आपको नोट्स ज्वाइन करने पड़ेगी। यहाँ पे आप ज्वाइन टू नोट्स क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आपको ज्वाइन टू नोट्स क्लिक करेंगे, आप इसमें डिफरेंट शेड्स कॉपी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें कलर कीजिए। अब आपको ओरिजिनलिटी काफी हद तक नजर आ गई। अब हम बात करेंगे मैश टूल की। तो मैश टूल ये मेरे पास ऑलरेडी एक क्रिएशन हुई है, मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। ये मैश टूल का आप देखिए सिंपल। अब हमने क्या करना है, मैश टूल का यूज करना है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा इस पे मैश टूल को, इस पे आपको यहाँ पे सिंपल नोड्स के ऊपर क्लिक करने के बाद रेड क्लिक करेंगे तो इस तरह डिफरेंट एक शेड सा नजर आ जाएगा। तो ये आपका 3D टाइप ऑब्जेक्ट नजर आएगा। अब इसको मजीद 3D और दिखाने के लिए, कुछ ओरिजिनलिटी इसमें और पैदा करने के लिए आप सिंपल इसमें ट्रांसपेरेंसी करेंगे। ट्रांसपेरेंसी टूल मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सिंपल इसके अंदर आपने ये शेड इसको और ओरिजिनल करना है। आप इस पे लाइन इस तरीके से देंगे वो लीफ की मुकम्मल शेप आपको नजर आए। इसमें थोड़ा सा इसको कर्व कर देंगे हम। कर्व करने के बाद इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे लाइन को। इंक्रीज करने के बाद हम इसमें डिफरेंट इस तरीके से लाइन शो करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिजिनल की तरफ काफी हद तक आ जाएगा। सिर्फ सिंपल इसको अवॉइड करना है, इंक्रीज इसको थोड़ी सी लाइन इसकी दे तो ये आपका ऑब्जेक्ट मुकम्मल हो चुका है। अब आपको सिर्फ सिंपल इसमें ये कमांड यूज करनी है। ऑलरेडी इस कमांड को ऑर्डर्स का आपको पता है। सिंपल आपने क्या करना है कि इसको जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको इस तरह ऊपर करते हैं तो आपको मुकम्मल शेप एक नजर आ जाएगी। जिस तरीके से आप शो करना चाहें आप इसको ऑब्जेक्ट को शो कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये कंबाइन की कमांड भी आपको समझ आ चुकी है। कंबाइन हमारे लिए कितना फ्रूटफुल है, अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये आप दो लाइंस हैं, दो लाइंस आपको जब देखिए ये दो लाइन को आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये कमांड्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिल हम कंबाइन पे ही फोकस करते हैं। जैसे मैंने कंबाइन पे क्लिक किया, अब एक ऑब्जेक्ट मुकम्मल हो चुका है। पहले वो एक सेपरेट ऑब्जेक्ट था, ये एक सेपरेट था। अब हमने सिंपल क्या करना है, यहां से इसके साथ लाइन मिला देनी है और इधर से इसके साथ मिला देनी है। तो इस तरीके से भी आप इसको फिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट की कमांड। इसका आपको बहुत फायदा होगा। आप इसके लिए एग्जांपल दूंगा। आपने सिंपल एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद अगर आप एक ब्रोशर्स बना रहे हैं, जस्ट लाइक मैं आपको थोड़ा सा असाइनमेंट बना के दिखाऊंगा कि इस तरीके से आप बच्चों की असाइनमेंट बना रहे हैं और आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप इसको ग्रुप कर दें। कंबाइन और कमांड है, ग्रुप और है। हम इसको अरेंज में आके टू फ्रंट। देखिए एक स्टूडेंट एक बात समझिएगा, ये जितनी भी कमांड्स मैं यूज कर चुका हूँ
पीछे सिखा चुका हूँ और अब यूज़ कर रहा हूँ। ये दोबारा रिपीट होंगी, आपकी टेक्निक्स और असाइनमेंट्स क्लियर हो जाएंगी। इसलिए मुझे आपको स्पेशल नहीं बताना पड़ेगा कि इसकी टेक्निक समझाऊं और इसको असाइनमेंट बना के बताऊं। इसलिए आपने सिंपल अब ये करना है, यहाँ पे इसको क्लिक करके, स्पेशली ये उन टीचर्स के लिए भी लेसन होगा जो मोंटेसोरी की टीचर्स हैं और यहाँ पे वो अपने स्कूल के लिए कुछ असाइनमेंट्स बनाना चाहें, तो इस तरीके से आप असाइनमेंट्स बना सकते हैं। सिंपल मैंने P का क्लिक किया जहाँ पे, क्योंकि P मैं अब बताऊंगा, जब मैं पेस्ट करता हूँ कि मैंने शॉर्टकट की यूज़ की है, तो यहाँ पे आप देखिए काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो मैं अच्छा लगा के इसको राइट क्लिक करके माइनस करूँगा, तो आपको माइनस करने से पेज का जो मुकम्मल ड्राइंग बोर्ड है वहाँ पे ये आम का ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको क्लिक करें, यहाँ से आप इसको छोटा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक ऑब्जेक्ट रेडी आपका मुकम्मल तरीके से हो जाए। अब जो भी आप ब्रोशर बना रहे हैं, कोई भी ड्राइंग कर रहे हैं, उसमें आप देखिए कि आपके पास, अब इस चीज़ को समझिएगा। कमांड बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में ये कमांड के बारे में, ठीक है। जिस तमाम चीज़ें वही हैं, ये शॉर्टकट करके आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे नजर आनी शुरू हो जाएगी। अब जस्ट लाइक ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और इस टाइम आपके ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक आपको पेज की सूरत में नजर आ रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट आपको आर्म की सूरत में नजर आ रहा है। सिंपल मैंने इसको इसके साथ सिलेक्ट करूंगा तो शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा मैं, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करने के बाद मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। अब आपने अलाइन करना है सेंटर यहाँ से और सेंटर यहाँ से। अप्लाई करने के बाद ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे सेंटर हो जाएगा। अगर आप इसको छोटी असाइनमेंट से समझेंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है, दो डिफरेंट, एक सर्कल है और एक रेक्टेंगल। सिंपल शिफ्ट के साथ मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। अभी कोई भी चीज़ आपकी सिलेक्ट नहीं हो रही, इसलिए मैं सिलेक्ट की कमांड यूज़ करूंगा। और अगर आप इस तरीके से सिलेक्शन करेंगे तो ये सिलेक्टिंग डिफरेंट चीज़ है, लिहाजा आपने सर्कल के साथ इसको सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपने इसको सेंटर और सेंटर यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये देखिए। अगर आप इसको क्लिक नहीं करते, आप यहाँ पे रखते हैं, तो ये इस टाइम सेंटर इस वर्टिकली सेंटर करेगा, और अगर आप हॉरिजॉन्टली सेंटर करना चाहते हैं तो ये आप इसके साथ सेलेक्ट करें, इसको ऑफ कर दें तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से सिलेक्शन होगी। तो आपको दोनों तरीके से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंट्रलाइज हो जाएगा। सेंट्रलाइज करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर में करना चाहते हैं तो अब आपको ये नहीं फाइनली पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट आपका सेंटर में है कि नहीं है, तो एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो एक्यूरेसी के लिए आपने क्लिक करना है इन दो ऑब्जेक्ट को। स्टूडेंट्स, हमारे पास असाइनमेंट्स बहुत सारी हैं, मैं ज़रा इसको वाइंड अप करूँगा। इस तरीके से आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट रेडी कर सकते हैं। ये देखिए, ये फेस के ऊपर जो आपके हेयर्स होंगे, किस तरीके से आपने इसको रेडी करना है। सिंपल एक ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट लेने के बाद मैं इसको कर्व कर दूंगा। यहाँ से कर्व करने के बाद एक नोट्स इसके साथ अटैच करूँगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इसके साथ होगा। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट सेम लाइक रेडी हो जाएगा। ये आर्टिस्टिक चीज़ है, अगर आप कार्टून बनाना चाहें तो आप कार्टून बना सकते हैं इससे। ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा यहाँ कर दें इस नोट्स को, तो आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप इसको आसानी के साथ मूव कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स। तो ये वाली आपने एक शेप रेडी की है, इसको आप डिफरेंट कलर कर दें। ये आप फेस के लिए रेडी कर रहे हैं, कोई भी फेस आप बनाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आप इसको लगाएं और ये फेस आपका, ये देखिए, प्लस से आप इसकी कॉपी कर लें और सिंपल अपने हेयर डिफरेंट स्टाइल में ये रेडी कर देंगे। अगर आप इस तरह प्रॉपर करेंगे तो आपको ये चीज़, मैंने आपको सिर्फ शॉर्टकट बताया क्योंकि मैंने आपको पूरी चीज़ रेडी नहीं करनी बताई, वो आप खुद कीजिएगा, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको टेक्निक्स और असाइनमेंट्स बताऊंगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम कर सकें।
क्योंकि कोरल ड्रॉ ये सॉफ्टवेयर सबसे बड़ा आपको बेनिफिट्स ये देगा कि आप किसी भी प्रोफेशन को चूज करके इस पे काम कर सकते हैं, चाहे वो बुटीक से रिलेटेड हो, स्कूल से रिलेटेड हो आपका वर्क। जैसे ब्रोशर्स हैं, आप लोगो बनाना चाहते हैं, आप साइन बोर्ड बनाना चाहते हैं, वट जो भी है, आप वेब पेज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो वेब पेज के लिए ये बहुत फ्रूटफुल है। अगर आप वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो वेब डेवलपमेंट के साथ साथ इस कोर्स को आप ज़रूर करें, फिर आपको बेनिफिट होगा। अब आपने सिंपल क्या करना है, अब ये ऑब्जेक्ट रेडी करना है। इस ऑब्जेक्ट के लिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। इसको मैंने ये शेप रेडी कर दी सिंपल, ये देखिए, कोई बड़ी मैंने मुश्किल चीज़ नहीं की। और इसको करने के बाद मैं इसी की कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसको स्क्यू करके थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करूँगा। कन्वर्ट टू कर्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कन्वर्ट टू कर्व नहीं करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं होगा। मैं जल्दी से आपको इसको रेडी करके दिखाऊंगा, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप और भी काम कर सकते हैं। ये आप बैनर्स बना सकते हैं डिफरेंट शेप्स में। तो ये बैनर्स आप कहाँ यूज़ करना चाहते हैं ये आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने प्लस से कॉपी करने के बाद सिंपल इस ऑब्जेक्ट को ये शक्ल दे दी। अगर आप इसको डिफरेंट कलर करना चाहते हैं तो आप इसको डिफरेंट कलर कर दें। ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ ले आएंगे तो इस तरह का इम्पैक्ट देगा। अब यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं जैसे भी आप इसको देखना चाहते हैं। यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। अब देखिए, हम प्रीवियस कमांड्स को ही यूज़ कर रहे हैं। अभी हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कमांड नहीं है। मैं नई आपको कोई कमांड नहीं बता रहा हूँ। इनको हम आपको समझा चुके हैं पिछले लेक्चर में। हमारा जो 4th लेक्चर था और 3rd लेक्चर इसी कमांड्स के ऊपर था। आप सिंपल एक छोटा सा बॉक्स लेंगे। इस बॉक्स से अब आप यूज़ करेंगे कमांड पोजीशन की। मैं थोड़ा सा इसको कॉपीज करना चाहता हूँ, 2 कॉपीज। तो ये देखिए, इसमें आपका ये फासला इंक्रीज हो गया। अब आपने यहाँ पे इसके अंदर स्पेस देना चाहते हैं। अगर मैं इस तरीके से करूँगा ये स्पेस आ गई, लेकिन ये थोड़ी सी, अगर आप बड़ा इसको इस कमांड को किसी और जगह यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको जस्ट लाइक ये हमने ये बॉक्स बनाए हैं और ये बॉक्स के अंदर आप स्पेस दिखाना चाहते हैं। तो अब आप एक कमांड, ये भी एक कमांड है लेकिन फिनिशिंग नहीं आएगी, एक्यूरेसी आनी ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट की बात करेंगे। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रख दिया, ये भी आप एक ऑब्जेक्ट ही समझ लीजिए। अब मैं सबकी सिलेक्शन करने के बाद अरेंज में आपको अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में एक चीज़ समझा दूँ। सिंपल आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट और ये स्पेसिंग आपने चूज़ करनी है। जैसे स्पेसिंग ये इक्वल स्पेस आ जाएगी। अप्लाई करने के बाद आप इसी तरह मैं इसमें भी यूज़ कर सकता हूँ। ये कमांड आपकी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हैं। ये वर्टिकल चाहिए तो इस तरीके से वर्टिकल कर सकते हैं। अब मैं इसको एक ग्रुप करके एक ऑब्जेक्ट रेडी कर लूँगा। ट्रांसफॉर्मेशंस में पोजीशंस में लूँगा इसकी 5। तो उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा आगे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देख लीजिए ये 3 है। इसकी मदद से मैं इसको लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में स्पेसिंग इस तरीके से मैं मूव करूंगा ऊपर की तरफ। आपका एक ऑब्जेक्ट मुकम्मल तौर पे बैनर रेडी होने वाला है। सिंपल आपने ये एक डिज़ाइन बनाया है और यहाँ पे अब आप एक ऑब्जेक्ट लेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आप स्क्यू करेंगे। स्क्यू करके यहाँ से कोई भी आप कलर दे सकते हैं। यहाँ से आप इस तरीके से इस बैनर को दिखा सकते हैं। अगर आप ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरह रेडी कर लें तो अब आपकी एग्जैक्ट चीज़ रेडी हो जाएगी। बैनर्स के ऊपर कुछ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। मैं पाकिस्तान सिर्फ लिख रहा हूँ। हमारे पास टाइम शॉर्ट है, लेक्चर हमारा बहुत लेंथी हो रहा है, तो मैं इसको इन शॉर्ट आपको बताऊंगा। आपने इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है और इसको देखना है ये बैनर्स आपका कहाँ यूज़ हो सकता है। सिंपल इस तरीके से आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है और कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है।
ये आपके प्रीवियस लेक्चर्स में हो चुका है। इस तरीके से आप इसको आर्टिस्टिकल टच दें और इस तरीके से आप एक बैनर रेडी कर लेंगे। अब आप इनको डिफरेंट कलर्स दे दें। अगर आप इसकी मोटाई को ज़्यादा करना चाहते हैं तो आउटलाइन में कमांड भी आपको बता चुका हूँ, यहाँ से इसको आउटलाइन इसकी डार्क कर देंगे तो इस तरीके से आपका ये बैनर रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है, मैं जल्दी से इसको आपको रेडी करके दिखाऊंगा। ये वही चीज़ें बार बार यूज़ होंगी, इसलिए आपने ये परेशान नहीं होना कि ये कोई स्पेशल चीज़ है। मैं एक प्रेजेंटेशन रेडी करना चाह रहा हूँ, जस्ट लाइक आप किसी कंपनी को शर्ट का एक स्टाइल बना के देना चाहते हैं जो आपका लोगो भी होगा और आप अपना कोई भी इवेंट करवाना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से आप उसको ये आपने एक शेप रेडी कर ली। यहाँ से आप इसको छोटा कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल एक लाइन लेंगे, लाइन लेने के बाद आप इसको थोड़ा कर्व करेंगे। कर्व करने के बाद आप यहाँ से शेप इस तरीके से रेडी कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, घबराने की कोई बात नहीं है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, सिर्फ सिंपल आपने इस पर तवज्जो देनी है और तवज्जो देनी है तो ये आपका चीज़ रेडी हो जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पे शर्ट्स की इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये एक मैंने लाइन बना दी है, इसको सब्ज़ कलर में दिखाना चाहें वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप इसको किस तरह दिखाना चाहेंगे। अब मैं ये प्रेजेंटेशन कुछ भी PSL मैंने लोगो बनाया जस्ट लाइक। अब आप इसकी प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, इस शर्ट की प्रेजेंटेशन की, इस तरीके से आपकी शर्ट के ऊपर लोगो होगा। तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ फाउंटेन कलर करने के बाद यहाँ से आप इसकी 90 डिग्री पे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको, मैं आपको ज़रा जल्दी बता रहा हूँ, बाकी रेडी आपने इसको करना है क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे तो फिर ही आपको फ़ायदा है। यहाँ से मैंने एक वाइट एरिया लेने के बाद इसको मैंने सेंटर कर दिया। सेंट्रलाइज मैं कमांड आपको बता चुका हूँ। उसके बाद इसको यहाँ से एक रेक्टेंगल लेने के बाद आप इस तरीके से इसको मूव कर दें। आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। इसको वाइट कलर करें। वाइट के बाद इसमें मैं ट्रांसपेरेंसी यूज़ करूँगा तो सेम लाइक कहते हैं जैसे लाइट इस शर्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट देगी आपको। ये आपने इस तरीके से, अगर आप ये मुकम्मल यही चीज़ रेडी करना चाहते हैं कि ऊपर आपको फील हो, तो आपने क्या करना है, एक सर्कल लेना है। सर्कल को आपने करना है कॉपी करने के बाद हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आपने इसको उसके मुताबिक मूव कर लेना है। एक कमांड मुझे जो डिस्टर्ब कर रही है वो स्नैप टू ऑब्जेक्ट है, ये मैग्नेट पैदा करती है, इसलिए मैं इसको ख़त्म कर लूँगा। और अब आपने ट्रिम की कमांड मैंने आपको बता चुका हूँ, शेपिंग में आपको ट्रिम की कमांड है और आप इससे क्लिक करें और यहाँ से अब देखिए ये आपका जो फाउंटेन कलर है, ये फाउंटेन कलर आपके लिए क्या क्रिएट कर सकता है। यहाँ से आप इसको वाइट कर दें, यहाँ से आप ब्लैक कर दें, यहाँ इसको इससे आगे मूव करें, ये करें तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए, अब आपने सिंपल सिर्फ इसको आउटलाइन इसकी ख़त्म कर देनी है और इसके अंदर कलर फिल कर देना है। और कलर अगर आप इस तरीके से फिल अंदर से करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट सर्कल में ओवल टाइप आपको इसको देना पड़ेगा। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अंदर वाला एरिया आप आसानी के साथ वाइट कर सकते हैं। तो ये जिस तरह कोई रोशनी नज़र आ रही है किसी बल्ब में से निकलती हुई, तो इस तरीके से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा ऊपर, ये देखिए ये मैं फिनिश कर देता हूँ, अब लाइट फील हो रही है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रही है तो फिनिश हो रही है लाइट। तो इस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन इसमें शो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आपको ये दो छोटी सी चीज़ें टेक्स्ट के बारे में असाइनमेंट से बताऊंगा। आपने ये असाइनमेंट बनानी भी हैं और डेटाबेस, अगर आप इस तरीके से डेटाबेस का कोई लोगो रेडी करना चाहते हैं तो देखिए आपने क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटर इस तरीके
से आप इसको दिखाएं, प्लस से आप इसको कॉपी करें, यहाँ पे आप इस साइज़ को बड़ा इंक्रीज़ कर दें। अगर आप इसको इसके क्लिक करके करेंगे तो ऐसे आप इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। डबल क्लिक करके इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। रिकवरी अगर आप लिखना चाहें तो रिकवरी, उसका कलर देना चाहें तो कलर दे सकते हैं, साथ साथ ही कलर देते जाएं, प्लस से कॉपी करते जाएं और डबल क्लिक करके इसके अंदर, तो ये डिज़ाइन आप इस तरीके से क्रिएट करें। ये कोई मुश्किल नहीं है, जैसे जैसे आप इसको बनाएंगे आपके लिए आसान होता जाएगा। तो ये चीज़ आपकी इस तरीके से रेडी हो जाएगी। बाकी ये एक डिज़ाइन है, इसको आप बनाने के लिए देखिए आप परेशान होंगे कि ये तो बड़ा हमसे बनेगा, नहीं, ये कोई मुश्किल नहीं है। अब इसमें देखिए सबसे पहले मैं आपको सिर्फ यही चीज़ रेडी करके दूंगा। ये आपका एक ऑब्जेक्ट, आपने कोई भी कलर ले लेना है, उसके साथ प्लस से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको बैक ज़रूर कीजिए, डोंट शो वो कमांड ये कहना चाह रहा था कि नेक्स्ट ये शो हो या ना हो। मैं यहाँ से एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, इसको थोड़ी लेंथ बढ़ा दूँगा। यहाँ से आप देखिए इसको कोई भी कलर कर दें, कलर कोई इशू नहीं है, कलर जो है वो कोई इशू नहीं है। आपने इसको इस तरीके से रेडी करना है। यहाँ से आपने एक और ऑब्जेक्ट छोटा सा क्रिएट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास डी अब रेडी करना है। ये आपको ट्रिम की कमांड आपके लिए बहुत फ़ायदा देगी, उसको आप यूज़ करें। आप इतने हिस्से को हाईलाइट कर लें। हाईलाइट करने के बाद प्लस एक कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल ट्रिम की कमांड ऑलरेडी ऑन है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ये मैंने ट्रिम किया। ट्रिम करने के बाद एक ऑब्जेक्ट और लूँगा, जितनी कटिंग ये हुई है इसी तरीके से आप इसकी कटिंग कर देंगे तो ये आपका डी प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाएगा। एग्जैक्ट बनाने के लिए आप इसको वही कलर देंगे तो आपका डी इसी तरीके से थोड़ा सा कम कर दीजिए, इसको भी छोटा कीजिए तो आपकी एग्जैक्ट शेप रेडी होना शुरू हो जाएगी। आपने सिंपल एक और कॉपी इसकी लेनी है। कॉपी लेने के बाद उसको येलो, ये आपने थोड़ा सा इसको मूव करना है तो जिस तरीके से ये यहाँ से आपने दो कलर सेम लिए, एक को डार्क, कंट्रोल की मदद से मैं देखिए इसमें कलर भी ऐड कर रहा हूँ और ये कमांड आज आपको एक्स्ट्रा पता चल गई। तो इस तरीके से आप इसको ड्राइंग कर सकते हैं। कुछ भी डिज़ाइनिंग लिखना चाहें डिज़ाइनिंग लिख सकते हैं, पाकिस्तान लिखना चाहें पाकिस्तान लिख सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट अपनी तरफ से आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इसी तरह लास्ट मेरी कमांड होगी यहाँ पे, यहाँ आपने एक ऑब्जेक्ट लेना है और ऑब्जेक्ट मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो गए हैं तो मैं इसको सेपरेट एक जगह पे ले लूँगा और यहाँ से ये देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ को एग्जैक्ट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर रख के देख सकते हैं आप कि ये चीज़ आपकी एग्जैक्ट तैयार हुई है कि नहीं हुई। इस तरह आप इसकी कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद एक ऑब्जेक्ट आपका इस तरीके से रेडी होगा। ये आप डिज़ाइन को इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से प्लस से कॉपी करें, इसको वर्टिकल ऑलरेडी मैं ये कमांड समझा चुका हूँ। इसको मूव इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे आंखें लगानी है, आप इस तरीके से आंखें भी दे सकते हैं और इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करके आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। प्लस इसकी कॉपी करने के बाद यहाँ पे फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। इस ऑब्जेक्ट से आप ये देखिए, मैं आपको सारी शेप रेडी करके नहीं बताऊंगा, आपने खुद इस पे काम करना है। जैसे जैसे आप काम करेंगे
आपको प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ेगी, ट्रबल शूट आएगी, लेकिन कुछ नहीं, आप लेक्चर को बार बार देखिएगा। बार बार देखने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप आसानी के साथ उसको डिज़ाइन को वैसे ही बना सकते हैं। अब इसके बाद आपने इसकी ऑब्जेक्ट की कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद इसी तरीके से आपने इसकी शेप्स क्रिएट करते जाना है और ये आपका डिज़ाइन इस तरीके से रेडी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेसन आपको बखूबी समझ आ गया होगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स कर सकते हैं। कोई भी ज्वाइन कर लें, बुटीक में आना चाहें बुटीक में आ जाएं। मेरा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो स्पेशली बुटीक के ऊपर होगा, उन फीमेल स्टूडेंट्स के लिए जो घर बैठे हैं, उनके पास कोई विजन नहीं है कि वो क्या करें और किस तरीके से करें। बाहर कोर्सेज बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, तो आप इस तरीके से अपनी ड्राइंग को सीख सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस आए कुछ ट्रबल शूट में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कॉलेज को। जाते हुए एक छोटी सी बात, मेहनत में अज़मत है। मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।